क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे ये रहने वाला है कि भाई तुम्हारा सिबिल स्कोर कितना है। और अगर तुम्हारा जवाब भी ये है कि भैया नहीं पता या फिर शायद अभी तक है ही नहीं क्योंकि तुमने कोई अभी तक क्रेडिट ली नहीं है, तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे क्रेडिट कार्ड्स बताऊंगा जो कि तुम्हें बिना किसी इनकम प्रूफ के या फिर सिबिल स्कोर के मिल जाते हैं। तो अगर तुम स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो या फिर घर पे भी बैठे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड वीडियो के एंड में एक ऐसा कार्ड बताऊंगा जिसका यूज करके तुम अपने सिविल स्कोर को 750 प्लस ले जा सकते हो। इसके बाद तुम्हें कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो भी है, क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, कुछ भी हो, तो वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना वरना इस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही मिस कर दोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई क्रेडिट कार्ड लेना ही क्यों है, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ही तुमने कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड मत लो, ये एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाओगे, यानी कि क्रेडिट ट्रैप में फंस जाओगे। तो भाई ये लोग भी गलत नहीं है, ये जो एडवाइस दे रहे हैं ये उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो कि इरिस्पॉन्सिबल यूज करते हैं। यानी कि आज जरूरत नहीं है फिर भी आज हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हमने कुछ भी सामान परचेज कर लिया। बट अगर तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो क्रेडिट कार्ड्स तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं। बिकॉज इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि तुम्हें एक क्रेडिट हिस्ट्री तुम्हारी बिल्ड हो जाती है, ताकि अगर फ्यूचर में चल के कभी तुम्हें होम लोन, कार लोन या फिर कोई भी इस तरीके का लोन वोन लेना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा एक क्रेडिट हिस्ट्री रहेगा जिसके बलबूते पे बैंक तुम्हें आसानी से फाइनेंस करके दे पाएगा। सेकेंडरी चीज़ कि तुम्हें इनमें हर ट्रांजेक्शन पे कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता है। अब यूजुअली भी तुम ट्रांजेक्शन्स करते ही हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट से करते होगे, ताकि उसके ऊपर भी तुम्हें कुछ खासा फायदा नहीं मिलता है। हाँ, आजकल यूपीआई ऐप्स कई सारे ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें तुम्हें पर ट्रांजेक्शन का कुछ कैशबैक्स मिलता है। अब कुछ परमानेंट ऐप्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वो चीज़ तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो। बट उतना भी नहीं मिलता जितना हमें मिल सकता है क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने से। सो क्रेडिट कार्ड तुम्हें वहाँ पे भी बेनिफिट देते हैं। और थर्ड चीज़ की जो भी कार्ड्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें से मोस्ट ऑफ तो लाइफ टाइम फ्री है, यानी कि तुम्हें कोई भी सर्विस चार्जेस भी इन्हें पे नहीं करना पड़ता, ना ज्वाइनिंग फीस है ना एनुअल फीस है। तो जितना भी तुम कैशबैक कमा रहे हो वो प्रॉपर्ली तुम्हारा हो जाता है। और इसमें तुम्हें कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि लॉन्च एक्सेस है और भी कई सारे इंटरनेशनल एक्सेसेस रहते हैं जिसका जो वर्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है मार्केट में। सो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण तुम्हें क्रेडिट कार्ड लो और अपना सिबिल स्कोर भी बिल्ड करो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कार्ड्स हैं जिनके ऊपर तुम रिलाई कर सकते हो या फिर जिन्हें तुम अप्लाई कर सकते हो अगर तुम एक स्टूडेंट या फिर नो क्रेडिट हिस्ट्री वाले हो तो। सो हमारा फर्स्ट कार्ड है एसबीएम नोवियो का क्रेडिट कार्ड, जो कि एसबीएम बैंक के थ्रू तुम्हें मिलता है। अब अगर फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे तुम्हें कोई भी इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि तुम एकदम फ्रेशर हो, कोई भी जॉब नहीं है, कुछ भी इनकम नहीं हो रही है, तब भी तुम इसे ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 2000 की एफडी से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 2000 की एफडी करके तुम उसी को कन्वर्ट करके अपने क्रेडिट कार्ड में ले सकते हो। तुम्हारे उस एफडी पे भी तुम्हें इंटरेस्ट मिलता रहेगा और साथ ही साथ उस पैसे को तुम क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज भी कर पाओगे। हर स्पेंड पे तुम्हें 1% का लगभग कैशबैक मिल जाता है, यानी कि तुम हर जगह इसे यूज़ कर सकते हो हर ट्रांजैक्शन के लिए। और लाइफ टाइम फ्री है तो इससे कोई एनुअल फीस भी नहीं पे करनी पड़ती और इससे सिविल स्कोर भी बहुत ही जल्दी बूस्ट हो जाता है। नाउ द सेकंड वन इज एक्सिस का माई जोन क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे तुम्हें कोई इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होती, ना ही एफडी की नीडेड होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम इसे अप्लाई करते हो तो तुम्हें एक्सिस का एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कहा जाता है, बट दैट इज ऑप्शनल। फीचर्स की अगर बात करें तो तुम्हें यहाँ पे 4x रिवार्ड्स मिलते हैं जब भी तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे। इसके अलावा फ्री के मूवी टिकट्स मिल जाएंगे तुम्हें और स्विगी और जोमेटो के भी कई सारे ऑफर्स रहते हैं। इसका कुछ एनुअल फीस है, मोस्ट प्रोबेबली 499 का रहता है, बट अगर तुम 1500 या फिर उससे ज़्यादा का स्पेंड कर रहे हो तो तुम्हारा जो फीस है वो माफ़ हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। अगर तुम 1500 से ज़्यादा स्पेंड कर पा रहे हो, 1 साल के अंदर ही करना है तो तुम आसानी से कर लोगे और यहाँ पे तुम्हें कोई भी फीस नहीं लगेगी। नाउ द थर्ड वन इज IDFC फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से तुम्हें मिलता है। अब अगर इसके फीचर्स की बात करें तो हर वीकेंड के स्पेंड्स पे, यानी कि जब भी वीकेंड्स होता है हमारा सैटरडे संडे का, उस समय पे अगर तुम इस कार्ड को यूज़ करके पे कर रहे हो तो उसमें तुम्हें 10x रिवार्ड्स मिलते हैं, यानी कि रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। एंड ये एक एफडी बैक क्रेडिट कार्ड है, सच एज जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था एसबीएम नोवियो का, वही सिस्टम यहाँ पे भी रहता है। यहाँ पे तुम मिनिमम 5000 की एफडी कर सकते हो और वो एफडी पे तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा और उसी पैसे का तुम यूज़ कर सकते हो अपने सिविल स्कोर को बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे तुम्हें वेलकम बेनिफिट मिल जाता है लगभग 500 रुपये का और इसका एनुअल फीस है 499 रुपीज़ का, जो कि जब तुम इसे यूज़ करते हो तो तुम्हारे कैशबैक के थ्रू ये मैनेज हो जाता है। तो एनुअल फीस इज़ नॉट अ बिग थिंग। अगर तुम इसे ले रहे हो तो तुम्हारा सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और इससे एक और चांसेस ये भी हो जाता है कि IDFC फर्स्ट बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उसमें तुम अगर अवेल कर रहे हो, अभी तुम एफडी ले रहे हो, बाद में चल के तुम्हें IDFC खुद ही उसे कन्वर्ट कर देती है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में, जिसमें तुम्हें एफडी अमाउंट भी तुम्हारा वापस मिल जाता है और तुम्हें एक लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है।
नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि है IDFC हेलो क्रेडिट कार्ड। ये एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, यानी कि तुम अगर एक स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम कोई क्रेडिट कार्ड ओन कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे तुम्हें हर ट्रांजेक्शन पे, यानी कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, मोबाइल के बिल्स हो गए, ये सब अगर तुम पे कर रहे हो तो 2% का कैशबैक तुम्हें इसमें मिल जाता है। कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, बट कभी कभी FD रिक्वायर्ड होती है। ऑल्दो ये अनसिक्योर्ड में भी आता है और सिक्योर्ड का भी इसका पार्ट है। कभी कभी FD रिक्वायर्ड होती है बेस्ड ऑन तुम्हारा प्रोफाइल कैसा है, और 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है कि पेट्रोल पे भी सेविंग्स हो जाएगी। इसी के साथ तुम अगर इसे तुम यूज करते हो तो 3 मंथ के अंदर तुम्हारा सिबिल भी अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा। नाउ द लास्ट वन, जो कि हमारा IDFC का वाव क्रेडिट कार्ड। अब इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये काफ़ी प्रीमियम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स में आता है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें जो FD करनी हो तो लगभग 10,000 से तो स्टार्ट हो ही जाती है, बट यहाँ पे कई सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि बाकी किसी भी सिक्योर क्रेडिट कार्ड में तुम्हें नहीं मिलने वाले। इससे तुम्हारा जो सिबिल स्कोर वो 3 मंथ के अंदर अंदर 750 प्लस हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इसमें जो तुम्हारा फॉरेक्स मार्कअप है वो भी 0 है, और इससे तुम इंटरनेशनल यूज भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। 4% का रिवार्ड मिलता है तुम्हें हर एक स्पेंड पे, यानी कि 4x रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें हर एक स्पेंड पे। और अगर कभी तुम्हें इमरजेंसी में लोन लेना पड़ गया, सडनली तुम्हें नीड पड़ गई पैसे की और तुम चाह रहे हो कि तुम इसके थ्रू लोन ले लो, तो वो भी तुम ले सकते हो। 10 से 25,000 के बीच में FD करनी पड़ती है। जो भी करोगे उसके हिसाब से तुम्हें जो तुम्हारा क्रेडिट लिमिट है वो असाइंड हो जाएगा। और IDFC का जो ये वाव क्रेडिट कार्ड है ना, इसका एक फीचर ये भी है कि जब तुम इसे यूज करते हो तो कुछ महीने में ही IDFC बैंक वाले तुम्हारा जो क्रेडिट कार्ड है उसको अपग्रेड कर देते हैं, यानी कि सिक्योर्ड कार्ड से तुम्हें अनसिक्योर्ड कार्ड की तरफ अपग्रेड कर देंगे, और तुम्हारा जो FD अमाउंट है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में वापस डिपॉजिट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ तुम्हें एक क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट बोनस कार्ड, जो कि मैंने तुम्हें कहा था मैं बताऊंगा, जिसके थ्रू तुम अपना सिविल इन्हांस कर पाओगे, एंड दैट इज सुपर मनी क्रेडिट कार्ड, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चल रहा है। अगर तुम अभी सिर्फ और सिर्फ अपना सिविल स्कोर बिल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें मिनिमम 1,000 या फिर 2,000 के स्टार्टिंग से तुम अपना कर सकते हो, यानी कि 1 to 2,000 का FD करके तुम अपना कार्ड जो है अप्रूवल ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर तुम्हारा अप्रूवल हो जाएगा वीडियो KYC के थ्रू। यहाँ पे तुम्हें कोई भी एनुअल फीस भी नहीं लगेगी, यानी कि फॉरएवर फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, और ट्रांजैक्शन पे 3 से 5% के कैशबैक भी मिल जाते हैं। ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसको तुम अगर यूज कर रहे हो तो तुम्हारा 3 मंथ के अंदर गारंटीड है कि 750 प्लस तुम्हारा सिविल स्कोर हो जाएगा। मैंने खुद भी इसे यूज करके अपना सिविल स्कोर बिल्ड किया है, इसलिए मैं तुम्हें बेटर तरीके से बता सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिविल स्कोर बिल्ड करना है आगे अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। अब एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं और जानते हैं कि सिविल स्कोर क्या होता है और क्यों हमारा टारगेट 750 का प्लस रहना चाहिए। क्योंकि जब भी तुम आगे चल के कोई फाइनेंशियल कंडीशंस अप्रूव करते हो, जैसे कि तुम अगर होम लोन या फिर कार लोन लेना चाहते हो, तो क्या नीडेड होता है, तुम्हें कितने का सिविल स्कोर तुम्हारा सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 300 से 550 का जो स्कोर है बहुत ही पुअर माना जाता है। उससे ऊपर फेयर होता है जो कि 650 तक होता है। 650 से 750 तक गुड कंसिडर करते हैं लोग, बिकॉज यहाँ पे भी तुम्हें जो लोन्स है वो मिल जाता है, लेकिन हाँ ज़्यादा हायर अमाउंट के लिए अगर तुम रिक्वायरमेंट डालो तो वो नहीं मिलेगा। 750 से 800 तक अगर तुम्हारा सिविल स्कोर हो पा रहा है तो वो वेरी गुड, मतलब कि बहुत अच्छा माना जाता है। और 800 से 900 के बीच में है तो एक्सेलेंट रहता है। इसे तुम्हें बहुत ही स्टार्टिंग से ही बिल्ड करना इसलिए भी नेसेसरी होता है क्योंकि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और यही उनके लिए कहीं ना कहीं कमजोरी बन जाती है। क्योंकि कभी अगर कोई इमरजेंसी आती है, तुम्हें कोई लोन लेना पड़ रहा है, तो उस समय वो चीज़ नहीं हो पाता है, और ये कभी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे मैंने एक क्विक कंपैरिजन बना दिया है हर कार्ड के पीछे। यहाँ पे ये भी चीज़ दिया हुआ है कि किसके लिए कौन सा कार्ड बेनिफिशियल है, तो ये भी चीज़ तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, सच एज SBM नोवियो जीरो इनकम स्टार्टर्स के लिए है, एक्सिस बैंक जो है स्टूडेंट्स और शॉपिंग के लिए। इस तरीके से मैंने सारे का एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है, जिसके हिसाब से तुम अपने लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर पाओगे इस चीज़ को देखने के बाद। नाउ क्रेडिट स्कोर बढ़ाने का क्या फॉर्मूला है, और वो भी चीज़ मैं तुम्हें क्लियरली बता दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें कभी भी ये दिक्कत ना हो कि कार्ड तो ले लिया लेकिन तुम इरिस्पॉन्सिबल यूज़ ना करो और तुम्हारा जो क्रेडिट स्कोर है वो हमेशा ऊपर जाए, कभी भी नीचे ना जाए। तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तुम्हें कभी भी तुम्हारा यूटिलाइजेशन जो है, जो कि जितना भी तुम्हारा लिमिट मिलता है क्रेडिट कार्ड का, फिर चाहे सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट मान लो अगर 10,000 रुपये, तो तुम्हें 3,000 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 30% से ज़्यादा का यूजेस करने से तुम्हारा जो सिविल स्कोर है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। कभी भी जब पेमेंट करते हो तो पूरा पेमेंट करो, यानी कि जो भी उसका ड्यू आया है, EMI आई है, उसको फुल्ली पेमेंट करके कंप्लीट कर दो। ऐसा नहीं कि मिनिमम पेमेंट पे कर दिया और बाद में छोड़ दिया उसको ओवरड्यू लगने के लिए।
कार्ड को रेगुलरली यूज करते रहा करो। एक बार कार्ड ले लिया, अपना सिविल स्कोर बिल्ड हो गया, उसके बाद उसको बंद कर दिया, ये चीज़ मत करो यार, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पर्सनली मेरे केस में ये चीज़ मेरे साथ हुआ। मैंने जब सुपर मनी का कार्ड लिया था तो उस समय मेरा सिविल स्कोर काफ़ी बूस्ट हुआ, फिर कुछ टाइम के लिए मैंने उसे क्लोज कर दिया था, मैंने यूज़ करना बंद कर दिया, तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो बंद मत करो, छोटा छोटा खर्चा करो, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का खर्चा करते रहो, लेकिन हाँ यूज़ करते रहो। मल्टीपल कार्ड्स रखना भी एक बेटर ऑप्शन होगा, या कि 2 से 3 कार्ड्स रखो, मिक्स में रखो। कुछ सिक्योर्ड रख सकते हो, यानी कि एफडी बैग्स वाले रख सकते हो, और कुछ को तुम अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स को भी रखो, जिससे तुम शॉपिंग्स करो और रिवार्ड्स अर्न करो। अब भाई तुम्हारी बारी है, जा करके फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे तुम्हें सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, वहाँ पे जाके तुम इन सारे कार्ड्स को अप्लाई कर सकते हो। जो भी कार्ड तुम्हें पसंद है उसे तुम अप्लाई करके वहाँ से अवेल कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस इस चैनल पे तुम्हें लगातार मिलते रहेंगे। वैसे मैंने क्रेडिट कार्ड्स और फाइनेंस से रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें सारा फाइनेंस से रिलेटेड बता दिया जाएगा। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।